गाइस ये मैं पहुंच चुकी थी शादी में और वहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठी और इधर उधर देखा, रिलैक्स किया। फिर वो स्टार्टर वाले भैया आ गए थे, फिर हमने थोड़ा स्टार्टर स्नैक्स वगैरह लिए क्योंकि गाइस सब बहुत देर से भूखे थे, दोपहर के निकले हुए थे, तैयारी वगैरह की, शादी में पहुंचे तो सबसे पहले स्टार्टर ही दिखा। तो वो भैया आ गए थे सामने, कह रहा, मैंने कहा कोई नहीं आप दो चार दीजिए क्योंकि भूख लग रही है बड़ी तेज। और तो ये खा के थोड़ा अपना पेट को थोड़ा दिया आराम। और ये मेरी फाइनल लुक, मैं अपने हेयर वेयर ठीक करती हुई गाइस। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ओनू पता नहीं कहाँ लापता था इस टाइम, और मैं अपने हेयर देख रही हूँ, कभी अपने आप को देख रही हूँ कि मुझे शादी में कोई अजीब सा फील हो रहा था कि मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ गाइस। तो उसके बाद फिर खा के थोड़ा स्नैक्स वगैरह इधर उधर देखा, ओनू को देखा, ओनू दिखे ही नहीं थे भाई साहब, ओनू पता नहीं कहाँ गायब थे। फिर मैंने थोड़ी नज़र मारी इधर उधर, पूरे बैंकेट में देखा तो ओनू जी दिख गए हमें सामने। और वो भी घूम रहे थे, मज़े कर रहे थे शादी में, क्योंकि शादी में बंदा आता ही इंजॉय करने हैं। तो बस फिर हमने, ये देखो ये दिख गए ओनू, तो ओनू कर रहे थे इंजॉय और मैं भी कर रही थी, थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद फिर घूमे फिरे, मस्तियाँ की, गाने चल रहे थे वहाँ पर, सॉन्ग इंजॉय किए बैठ बैठ के, मज़ा ही आ गया। क्योंकि शादी में कभी कभार जाने में मज़ा ही आता है। और मैं एक बार फिर से अपना लुक देखते हुए, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है शादी में कहीं जाती हूँ ना, तो बालों को मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे हेयर ख़राब हो गए, क्योंकि मोटो पे गए मुझे ऐसा लगा हेयर ख़राब हो गए। और कोई दिक्कत तो कोई परेशानी अजीब सी तो नहीं लग रही, अजीब अजीब सी फीलिंग तो नहीं आ रही। तो गाइस मैं अपने आप को थोड़ा सेटअप फील कर रही थी और देखे जा रही थी बार बार कि कोई परेशानी तो नहीं होगी। फिर मैंने थोड़ी कॉम भी की थी बात पे, वो शॉर्ट मैंने डाला नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी कंघी भी की थी वहाँ पर, क्योंकि हेयर मेरे एकदम ऐसे हो गए थे। फिर उसके बाद ओनू थोड़ी देर में आइसक्रीम ले आया, ओ सॉरी खाना। उसके बाद ओनू खाना, ओनू ने बोला मम्मा चलो खाना खाते हैं। फिर मैं और ओनू गए खाने की तरफ, जहाँ पर खाना था, खाने का अरेंजमेंट था, तो मैंने लिया खाना। और मैं धीरे धीरे थोड़ा सा खाना खा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। और स्टार्टर से वैसे आधा पेट तो भर ही गया था, आधा खाने से भर लिया और फटाफट खाया खाना। उसके बाद ली ठंडी ठंडी आइसक्रीम। और फिर क्या ही तो मज़ा आया शादी में गाइस, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इस सीज़न में हमने फर्स्ट मैरिज इंजॉय की है गाइस। तो फिर उसके बाद दोनों आइसक्रीम ले आया, फिर हमने दोनों ने आइसक्रीम इंजॉय की। और हम तो बैठे ही रहे सोफे पे, खाते पीते रहे, मस्त रहे और आइसक्रीम इंजॉय की। बस मैं गाइस आप लोगों को भी कह रही हूँ, देखो खा लो आइसक्रीम, आप लोगों को भी दिखा रही हूँ गाइस। तो फिर ओनू को भी मैंने दिखाई आइसक्रीम, खाया, अनु भी आइसक्रीम खा रहा था और दोनों मज़े कर रहे थे। मम्मी बेटे बस बैठे हुए थे, हम फालतू इधर जिगर 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 भीड़ भीड़ में नहीं घुसते, क्राउड में, रश वश में। हम एक कोने में बैठ के अपना खान पान करते हैं आराम से और शादी के मज़े लेते हैं। और सबको देखते हैं, दूर से देखते हैं पब्लिक, इवन कोई क्या पहन के आ रहा है, किसी का क्या ड्रेसअप है, किसी ने क्या पहन कैसे आ रहा है, वो स्टाइल देखते हैं हम और बातें करते रहते हैं, दोनों गपशप मार। और उसके बाद फिर बस पूरा खान पान हमारा हो चुका था। और उन्होंने पूछा था मम्मी कुछ और खाना है, मैंने कहा नहीं चलो बाहर चलते हैं। फिर हम निकले बैंकेट से बाहर, मैंने बाहर का एक शॉट बनाया। ओनू को देखो, ओनू देख रहा था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ओनू का ध्यान था उधर की तरफ और मैं कैमरे पे थी, मैं पूरा शॉट बना रही थी बाहर का। ये देखो ये बाहर की लुक थी वहाँ मैरिज की, जहाँ पार्टी हॉल था, ये पूरा बाहर का व्यू है। और रात के गाइस कम से कम 2 बजे हुए थे, ना कोई ऑटो थी ना कैब। बाहर का थोड़ा व्यू बनाया, गाइस आ चुके हैं हम घर फाइनली। और देखो कैसी हालत हो रही है हमारी, और तो बिल्कुल ही थका पड़ा है, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा। ऑटो तक का भी वेट नहीं कर रहा, कह रहा मम्मी काश यहीं बिस्तर मिल जाए और मैं यहीं बैठ जाऊँ, यहीं चेयर मिल जाए। मैं भी गाइस ऐसे ही फुल थक रही हूँ और बिल्कुल थके पड़े हैं हम, चकनाचूर एकदम। बस अब ऐसे मन कर रहा है कोई एक गर्मा गर्म एक कप चाय और साथ में 2 बिस्किट, और मैं 1 घंटा 2 घंटा आराम कर लूँ, जब जाके मेरे से डिनर बनेगा रात को। नहीं तो बहुत थक चुकी हूँ गाइस मैं। और गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्ण, आज वेलकम। ओ ब्लॉग स्टार्ट ही करना भूल गई गाइस मैं तो गाइस आज है 12 फरवरी और गाइस संडे और मस्तियाँ नहीं, आज वैसे तो सैटरडे लेकिन कल भी ये ब्लॉग डलेगा संडे को। तो देख सकते हो आप, ओनू को आते ही गिर गया, मैंने कहा ओनू कपड़े चेंज करो, मुँह हाथ धो। तो मैंने भी मुँह हाथ धोए हैं और कपड़े चेंज कर रही हूँ मैं भी। तो बस इसी के साथ अभी हम पहुंच गए हैं घर और हमारा काम चालू। अब पीसी अनु चालू करेगा, स्टार्ट करेगा और सारे काम करेगा, क्योंकि रील और वीडियो शॉर्ट्स वगैरह अभी कुछ भी नहीं सुबह से हमने डाला। हम तो रात को 2 बजे शादी में से लौटे और ऐसे सो रहे हैं, सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, होश ही नहीं है, ऐसे लग रहा है दिमाग घूम रहा है। आपको पता है एक तो मैसेज मुझे वैसे ही सोने साने का शौक है, ऊपर से नींद पूरी नहीं होती
तो और दिमाग घूमता है। तो गाइस बस अब सीधा किया ऑटो और ऑटो से घर पहुंचे और बैग लाके अभी हमने यहाँ रख दिया। देखो बैग भी पड़ा हुआ है और अभी दुनिया भर के कपड़े वपड़े मैले सब छाटा छुटी हुई है आराम से। अभी कुछ नहीं होगा, अभी बस कपड़े चेंज होंगे और बिस्तर में हम थोड़ी देर लेटेंगे, उसके बाद जो होगा होगा। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपसे। अनुज ले रहा है मुझे झांसे में धीरे धीरे। कल लड्डू की वैक्सीन करवा के लानी है। में टॉप सीक्रेट चल रहा है कुछ और धीरे धीरे आके मेरे पास बैठ गया एकदम से और ऐसे गले में हाथ डाल रहा है और झांसे में ले रहा है मुझे। कह रहा मम्मी आओ आओ मम्मी तो, हाथ दबाऊं आपके, आओ मम्मी। पहले बताओ कि लड्डू की कल वैक्सीन करवानी पड़ेगी शायद आई थिंक। देख लिया गाइस, कोई ना कोई तो काम है, मैं समझ गई थी गाइस। तो लड्डू की तो वैक्सीन करानी है ही है गाइस, वो कल तो करानी पूछूंगा मैं कितने की पता है, पर मैं भूल जाती हूँ बार बार, कहीं आने जाने में दिमाग लग जाता तो याद नहीं रहता। और लड्डू की वैक्सीन तो करानी है ही है गाइस। देखते हैं कल पता करते हैं डॉक्टर से कितने की और कितने मंथ में इसको लगेगी। अगर वो कंफर्म कर देता है तो देखते हैं कल, अगर ज़्यादा महंगी होगी तो फिर अभी थोड़ा रुक के लगवाएंगे, अगर कल लगा देगा सस्ती होगी तो लगवा लेंगे, बजट में होगी तो लगवा लेंगे गाइस, नहीं तो फिर अभी थोड़े दिन रुक के लगवाएंगे। लेकिन वो तो पता करना पड़ेगा कितने से कितने मंथ की। हाँ ये डॉक्टर से एक बार कंफर्म कर लेंगे हम कल, क्योंकि कल संडे है, फ्री भी है थोड़ा, कल डॉक्टर से कंफर्म कर लेंगे। बाल देखो और इसके बाल देख सकते हो आप कैसे स्टाइलिश कटवा के आया है, स्टाइलिश ही कटवा के माना है। ऊपर से नहीं कटवाएंगे ना? हाँ ऊपर से नहीं कटवाएंगे। तो गाइस हम आ चुके थे घर, शाम को मैंने ये व्यू तो आपको दिखाई दिया था दोपहर को। और अभी हमारा खान पान हो गया, मटर वाले चावल हमने बनाए थे, हम लोगों ने खा पी लिए है। और अब हमारी चल रही थी गुपचुप बातें और हम बहुत थके हुए थे। मैं तो लेटी लेटी 8 बजे ही सो गई गाइस, 10 मिनट बाद मुझे होश आया, मेरे को लगा मैं कहाँ, मेरे को हुई मैं सो गई। अनु कह रहा मम्मी आप तो खराटे मारो, मगर नींद पूरी नहीं हो रही ना, ओनू समझा कर बात को। तो गाइस बस इसी के साथ हो चुका है हमारा खान पान, दूध वूध सब पी लिया वगैरह वगैरह। और लड्डू का हम अंदर ले ही आए हैं। लड्डू देख सकते हो हमारा कैसा एंजॉय कर रहा है और कहाँ कहाँ सोफों के नीचे घुस रहा है। देखो गाइस बाहर निकलो, दिख भी नहीं रहा, ओनू दिखा देख, हाँ ये देखो ये कर रहा है मस्ती, ये कर रहा है मस्ती। देख सकते हैं लड्डू की शैतानियां। और लड्डू तो भाई ऐसे उधम मचा रहा है, हम इतने थके पड़े हैं और इसको तो पता नहीं कितनी उमंगे आ रही है, कितनी उछल कूद आ रही है, क्योंकि हम एक दिन बाद घर आए ना तो ऐसे उछल रहा है, ठंड में सोना पसंद रखता है, ठंडे फर्श ले रहा है गाइस, क्योंकि अब आ रही है गर्मियाँ तो ठंडे फर्श पे पसर रहा है। देखो इसे अभी से ही पता चलिए, ठंडे फर्श पे लेटो, आराम करो और मस्तियाँ मारो। और हम आए हैं ना, हमारे ऊपर पंजे मार मार के चढ़ रहा है जैसे हम कितने दिनों बाद आए और एकदम खुश लग रहा है गाइस हमें देख के। और हम तो इतना थक चुके हैं और इसे देखो रात होती इसकी भी शैतानियां चालू है, कह रहा मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, आप देख लो आपको सोना है तो। गाइस तो मुझे तो सोना है और उन लगा हुआ इसके साथ खेलने में, मैं बैठी हूँ और बस सोने की तैयारी है। सारा काम हो चुका है, खान पान हो चुका है और मस्त मज़ा आया, शादी में से एंजॉय भी करके आ गए हैं और अपने घर भी पहुंच के अब रिलीफ मिलेगा। अपने घर आके कहीं भी चले जाओ, अपने घर के जैसा कोई रिलीफ नहीं है गाइस। ये मेरी बात आप सुनते रहना और देखते रहना, मैं एकदम रियल बातें करती हूँ बढ़िया बढ़िया। तो गाइस अपने जैसा घर कोई नहीं है और कहीं आराम नहीं है अपने घर के लिए। अपना बेड, अपना घर और अपना बिस्तरा और अपना खान पान और अपना सोन फान, सब कुछ जरूरी है गाइस। लड्डू काटना नहीं सीख रहा, लड्डू काटना नहीं सीख रहा गाइस, ना ही काटे तो सही है, नहीं तो इसके मुंह पे बांधने वाला कवर करने वाला ले आऊंगी मैं, क्योंकि ताकि ये किसी को काटे ना और सेफ रहे। और ये तो पन्नी वन्नी ना खाए। हाँ पन्नी वन्नी भी ना खाए, ये भी बात सही, ये बात बिल्कुल राइट बोली है उन्होंने। तो गाइस इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं और आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। सी यू टुमारो, बाय बाय गाइस, एंजॉय मी माय ब्लॉग, बाय 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 बाय। सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए गाइस और एंजॉय करते रहिए। ओके बाय बाय, मिलते हैं, सी यू टुमारो नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट गाइस।